हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये टॉपिक नया जेकेएसएसबी ने इंट्रोड्यूस किया है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि इस टॉपिक में कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर केएस पेपर से मैंने लाए हुए हैं। तो चलिए यही डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ओनली वन वे कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो पर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो ए बी एंड डी दे आर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप सोचेंगे जो ऑप्शन सी है ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये है साइक्लिक। इसमें साइक्लिक कम्युनिकेशन होती है। और भी दो किस्म के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। एक होता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन आपको फीडबैक मिल रहा है लेकिन टाइम के बाद। और एक और किस्म होता है ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें फीडबैक ऑन टाइम आपको मिल रहा है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू रिसीव एंड रीड द मैसेज बट यू डिड नॉट सी एनीथिंग इन रिटर्न। आपको कोई मैसेज कर रहा है लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो उसको, एज पर इंटरनेट कल्चर उसको क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, लर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेम इंडियाज़ फर्स्ट टेलीविज़न चैनल डेडिकेटेड टू फार्मर्स। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है इसीलिए पूछा गया था। इसका ऑप्शन बी, डीडी किसान। और क्वेश्चन नंबर 4 है, होमोफोन्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। पहले आपको पता होना चाहिए ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। होमोफोन्स मीन्स कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो जिसका दो दो मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल बी यू वाई बाई एंड बी वाई ई बाई, हो गया ना। इस बैरियर को बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। ऑप्शन ए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायडिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 6 इज, ईमेल टेलीफोन एंड लेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है सीधे चैनल के। सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को थ्रू ए चैनल। ईमेल में मैसेज होती है जो कि चैनल के थ्रू सेंड की जाती है टू रिसीवर। हमारा 7th क्वेश्चन है, ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन सो दैट द इंटेंडेड ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड्स इट। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना ताकि ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर सके इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, चंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, what does it mean very important purposes are communicated in simple ways and high exceptions are generated। मतलब कि हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट बातें वो हमें बोलते हैं, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मोड ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसका ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन इज, डैश इज द स्टडी ऑफ टचेस एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका सिंपली ऑप्शन है ए, हैप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन डिपेंड्स ऑन रिसीवर्स। ये क्वेश्चन बोलते हैं जो हमें मास मीडिया है हमारा, वो हमें जो कंटेंट दिखा रहा है वो क्यों दिखाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिपेंड्स ऑन रिसीवर्स रिसेप्टिविटी। जो हम देखना चाह रहे हैं वो मास मीडिया हमें वही दिखाता है। आज का हमारा कोड स्विचिंग का मतलब ये होता है जब हम बात करते हैं कोई सेंटेंस, हम दो तीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मिक्सचर में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी,
इट कुड बी मोर रिसेप्टिव फॉर द लिसनर। हम ऐसा क्यों कर दें कोड स्विचिंग, ताकि जिसको हम बोल रहे हैं लिसनर जो है वो अच्छी से समझ सके बात को। ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन ए इसका आंसर है एंट्रोपी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्रेक डाउन रिएक्शन, इसी से अभी याद रख लो, ब्रेक डाउन रिलेटेड टू एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 14, it is a part of language associated with but not involving the word system. It consists of voice quality and vocalization that affect how something is said rather than what is said. तो इनमें से ये ऑप्शन किस से रिलेटेड है? एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जब हम घबराए होते हैं हमारा टोन चेंज हो जाता है, हम एक्साइटेड होते हैं हमारा टोन चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ वॉइस क्वालिटीज़ एंड वोकलाइजेशन दैट इफेक्ट। हम क्या बोल रहे हैं, इसका सिंपली ऑप्शन है ऑप्शन सी, पैरा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, when your text say that interpersonal communication can be thought of a constellation of behavior, it means that option A, it is important to understand the joint action people perform when they are together। क्वेश्चन नंबर 16 17 ही रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप अपनी जगह पे इसको ट्राई कर सकते हो। तो अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर मैं सोचूंगा लेक्चर देने के लिए इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।